वेलकम टू टैक्योन। आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर जे एडवांस का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स में इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स का भी इस क्वेश्चन को कह सकते हैं, वर्क एनर्जी में भी कह सकते हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड वर्क एनर्जी, है ना। तो क्वेश्चन है 2024 में आया हुआ आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा क्वेश्चन। देखिए आप, अ टेबल टेनिस बॉल हैज अ रेडियस, एक टेबल टेनिस बॉल है, हैज अ रेडियस ऑफ 3/2 into 10⁻² मीटर and mass 22/7 into 10⁻³ kg. Full stop. It is slowly pushed down into a swimming pool to a depth of d equal to 0.7 meter below the water surface and then released from rest. Full stop. It emerges from the water surface at speed v without getting wet, comma, and rises up to a height h. Which of the following options are correct? अब इस कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड 4 ऑप्शंस दिए हुए। वर्क डन पूछा गया है पुश करने का डेप्थ डी तक, और विस्कस फोर्स पूछा गया है, अच्छा निगलेक्ट करने के लिए कहा गया है, स्पीड पूछा है सरफेस पे, और विस्कस निगलेक्ट करके विस्कस फोर्स हाइट पूछा है कितनी ऊपर जाएगी, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एंड द एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन द वाटर इज 500 बनाए। तो 4 ऑप्शंस हैं, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं है ये क्या। तो देखिए इस सॉल्यूशन कैसे समझते हैं इसको, देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। होता क्या है, अगर आप ध्यान से कभी कभी नोटिस किया होगा तो जैसे आप देखे होगे कि एक बॉल ले लो, प्लास्टिक की बॉल ले लो, प्लास्टिक की बॉल को लिक्विड के अंदर डालो, तो आप उस फील करेंगे, आप उस प्लास्टिक की बॉल को अगर लिक्विड के अंदर डाल के छोड़ेंगे तो वापस वहां पे वो रहता नहीं है, वो क्या होगा, वो ऊपर की तरफ आएगा ना। तो ऊपर की तरफ आता है तो जंप भी करता है, क्योंकि जब आप प्लास्टिक की बॉल को नीचे डालते हैं तो क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ द एयर इनसाइड द प्लास्टिक बॉल इज लेस देन द लिक्विड्स डेंसिटी, सो बाइंड फोर्स बहुत स्ट्रांग लगता है उसमें, है ना। और वेट ऑफ द बॉडी बहुत कम है, तो नेट फोर्स ऊपर होता है, तो उस कारण से वो ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये तभी होता है जब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। जब भी बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो क्या होगा, बाइंड फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा वेट ऑफ द बॉडी से। अगर आप पूरी बॉडी को सबमर्ज करेंगे लिक्विड में, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। तो इसको चलिए सबसे पहले समझते हैं। मैंने क्या बोला कि एक टेबल टेनिस बॉल को वो डेप्थ डी तक लाता है, यहाँ पे डेप्थ डी तक लाता है और यहां से रिलीज करता है, यहाँ लाता है और रिलीज करता है। तो रिलीज करने से प्रॉब्लम क्या होता है, इस पे नीचे की तरफ लगती है ग्रेविटी फोर्स एक mg, और ऊपर की तरफ लगती है एक बायंट फोर्स, है ना। अब इस बॉडी की डेंसिटी, अब ये बोलता है कि जैसे ही छोड़ते हैं ऊपर की तरफ भागता है। इस ऊपर की तरफ भागने का मतलब ये है कि जो लिक्विड है, और जो बॉडी है, ऊपर अगर ये भाग रहा है छोड़ने से, इसका मतलब बॉडी की डेंसिटी क्या रही होगी, लिक्विड की डेंसिटी से कम। बॉडी की डेंसिटी रही होगी लिक्विड की डेंसिटी से कम। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको बाइंड फोर्स निकालना है, ग्रेविटी निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो सबसे पहले बॉडी की डेंसिटी निकालते हैं, क्योंकि इसने पूछा है वर्क डन वगैरह, वो सब उसके बाद ही आएगा। तो चलो सबसे पहले बॉडी की डेंसिटी निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर बाइंड फोर्स निकालेंगे, फिर नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे, फिर वर्क डन निकालेंगे, उस टाइप से। तो चलो बॉडी की डेंसिटी निकालते हैं। तो बॉडी की डेंसिटी कितनी है बेटा, अच्छा लिक्विड की डेंसिटी कितनी गिवन है, वाटर है, तो लिक्विड की डेंसिटी अगर आप ध्यान से देखें तो कितना है, वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। बॉडी की डेंसिटी डायरेक्ट नहीं दी गई है, वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, मतलब एक स्फेरिकल बॉडी है। तो कैसे निकालेंगे, मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम, कैसी बॉडी, स्फेरिकल बॉडी है, तो 4/3 पाई रेडियस ऑफ द स्फेरिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो मास कितना दिया बेटा, इसका मास दिया हुआ है 22/7 इंटू 10⁻³ kg। अच्छा, वॉल्यूम के लिए रेडियस कितना दिया हुआ है, 4/3 पाई, पाई की जगह लिख दो 22/7, और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3/2 इंटू 10⁻² का होल क्यूब। इसको आप चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ये 7 7 कट जाएगा, है ना, और आप देखेंगे तो इसमें आता हुआ नजर आएगा। चलो इसको पहले और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस चीज को अगर आप देखेंगे तो मैं इधर चीजें मिटाता हूं, पहले सॉल्व करता हूं। देखो तो क्या आता हुआ नजर आ रहा है मुझे, देखो 3 को ऊपर ले जाओ, या आप इसको ऐसे करें, हाँ। तो इसमें कैलकुलेशन अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि इसको आप, ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये जब फाइनल कैलकुलेट करके आएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2000/9 kg पर मीटर क्यूब।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये डेंसिटी इसको मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय वॉल्यूम, तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2000/9 kg पर मीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक बार डेंसिटी ऑफ क्या आ चुकी है, ध्यान से देखो, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी आ चुकी है मेरे पास 2000/9 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। आप जानते हैं कि बायंट फोर्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बॉडी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो बायंट फोर्स अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वेट ऑफ बॉडी, है ना। ये वेट ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी कितना है बेटा, चलो लेट्स एज्यूम इट एज mg। तो ये क्या है, mg। तो ध्यान से देखो, तो बायंट फोर्स कितना आ रहा है, लेट्स कैलकुलेट द बायंट फोर्स। तो बायंट फोर्स कितना है बेटा, रो एल। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है, 1000। डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना है, 2000/9 mg, है ना, बॉडी की वेट। तो क्या हो जाएगा, 1000 कट गया, तो क्या हो गया, 9 mg/2। ये क्या है, बायंट फोर्स है, देख रहा है कितना लग रहा है, 4.5 ऑफ द बॉडी वेट। अरे बाप रे, मतलब आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, कि देखो ये डायग्राम था ना, ये देखो डायग्राम, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, देखो, है ना। तो देखो अगर आप देखेंगे इसमें, हम्म देखो इसमें क्या, हाँ, इसमें क्या हो रहा है, देखो बायंट फोर्स कितना आ रहा है, 4.5 mg, और बॉडी वेट कितना है, mg। तो नेट फोर्स आप देखोगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो, the net force is coming in the upward direction and that is buoyant force minus mg। वो कितना आ रहा है, बायंट फोर्स माइनस mg, बायंट फोर्स कितना है, 4.5 mg माइनस, मैं स्मॉल और कैपिटल m दोनों लिख देता हूं, तो आप उसे डरे नहीं, वो एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ पे mg, तो कितना हो जाएगा ये, 3.5 mg। नेट फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 3.5 mg। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस बॉल को लिक्विड के अंदर डालेंगे तो होगा क्या, ये अपने आप नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा ना। जैसे ही आप अगर इसको ध्यान से देखें तो बात पता चलेगी, नीचे की तरफ कितना लग रहा है, mg, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 4.5 mg। अगर इसे नीचे ले जाना है तो तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे की तरफ, एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ेगा, कितना कम है, 3.5 mg। इतनी एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगानी पड़ेगी। तो नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, देखो, how much external force you have to apply, 3.5 mg, and how much is that, let's calculate। देखो, नीचे की तरफ जो एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इस बॉडी को नीचे ले जाने के लिए, वो है 3.5 mg। और 3.5 मास कितना है बॉडी का बेटा, बॉडी का मास है 22/7 इंटू 10⁻³ और ये रहा 10, है ना। तो ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ गया, 7 और ये 0.5। तो 0.5 इंटू 22 कितना होता है, आधा, तो 11 इंटू 10⁻², मतलब 0.11 न्यूटन। इतनी एक्सटर्नल फोर्स आपको नीचे की तरफ लगानी पड़ेगी, तब जाकर ये बॉडी नीचे मूव करेगा। अब जब नीचे मूव करेगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, नीचे धकेलने के लिए एफ एक्सटर्नल 0.11। तो वर्क डन पूछा है, पहला ऑप्शन आपके लिए, वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ डी इज, सो हाउ मच वर्क इज नीडेड टू बी डन, एंड दैट द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मच इज द रिक्वायर्ड वर्क डन इन पुशिंग द बॉडी फ्रॉम सरफेस टू डेप्थ डी। तो क्या होगा, एफ एक्सटर्नल भी नीचे, डेप्थ डी भी नीचे, दोनों के बीच के एंगल 0। तो पहला ऑप्शन ये रहा, वर्क डन एक्सटर्नल is F external into D. How much F external? I told you 3.5 mg D. How much is 3.5 mg? GD 0.11 न्यूटन। और डिस्प्लेस कितना करना है बेटा, डिस्प्लेस करना है 0.7 मीटर। तो देखो तो क्या आ रहा है, 11 7 जा 77 इंटू 10⁻³ मतलब 0.077 जूल। ये तो आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है ये, this is the first option, 0.077 joule, that is the correct option
that how much is the work done external to move the body in the depth D. First option correct है. Let's go for the second option. तो सेकंड ऑप्शन में क्या बोलता है, आप पढ़े सेकंड ऑप्शन को, तो मैं चलो समझाता हूं तुम्हें सेकंड ऑप्शन क्या हो रहा है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन में ये कहता है कि डेप्थ डी तक आप इसको ढकेल कर ले गए बड़ी मुश्किल से, है ना. डेप्थ डी तक ढकेल कर ले गए बड़ी मुश्किल से एक्सटर्नल लगाकर. क्या आप इसको अगर यहां पे छोड़ देंगे तो यहीं रुकेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर की तरफ कितना लगेगा नेट फोर्स? ये लगेगा ऊपर की तरफ कितना 3.5 mg नेट ऊपर लगेगा ना, एंड दैट इज नथिंग बट F बाय एंड माइनस वेट ऑफ द बॉडी. कितना है वो? F बाय एंड माइनस वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज 3.5 mg, है ना. अब ये 3.5 mg जो इस पे फोर्स लगेगा ये उसे ऊपर ले जाएगा. देखो, इट emerges फ्रॉम द वाटर सरफेस एट स्पीड v, ऊपर ले जाएगा. तो जब ये लिक्विड सरफेस पे आएगा तब तक इसके पास क्या आ चुकी होगी? काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी. तो जो ये फोर्स वर्क डन करेगा ना, this work done by this force will convert into kinetic energy at the surface. So work done by this force will convert into kinetic energy at the surface. Now try to understand. देखो, ये फोर्स कितना है तभी तो पता चलेगा वो. वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या कहता है? वर्क डन, है ना, नेट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नेट वर्क डन इस पे कितना होगा बेटा? एफ नेट इनटू डी इज के फाइनल माइनस के इनिशियल. एफ नेट कितना है बेटा? 0.11. चलो मैं पहले फॉर्मूला बना लेता हूँ फिर मजा आएगा, लास्ट में वैल्यू रखेंगे. तो देखो, अब ये के फाइनल कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर. चूंकि वहां से रिलीज किया तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0. तो वी कितना आ रहा है? देख, वी इज कमिंग टू बी 2 एफ नेट डी डिवाइडेड बाई हाउ मच? एम, है ना. तो कितना आया देख? 2 एफ नेट. एफ नेट कितना है? 0.11. डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट इज आई थिंक 0.7, है ना. और डिवाइडेड बाई एम. एम कितना है? मास है 22/7 डिवाइडेड बाई हाउ मच? इंटू 10⁻³ है ना. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी. इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो फाइनल आंसर जो आपको आता हुआ नजर आएगा इसमें, ये कौन सी है? वेलोसिटी. इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 7 मीटर पर सेकेंड आता हुआ नजर आएगा. साफ साफ अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. देखो 2 11 हो गया ना यहाँ पे, और 7 ऊपर चला जाएगा तो देखो ना 49 बन रहा है, और ये 11 कट जाएगा. तो सब कुछ आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 7 मीटर पर सेकेंड आता हुआ नजर आएगा. इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. और दैट मीन्स द ऑप्शन बी इज करेक्ट. अब देखो ऑप्शन सी चेक करते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट टेकन बाय द बॉडी? अभी v स्पीड से यहां से जंप मारेगा तो किसी हाइट पे जाएगा, है ना, 7 मीटर पर सेकंड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो किसी हाइट पे जाएगा, तो वो हाइट क्या है? v²/2g. सिंपल. वो हाइट जो लेगा, वो मैक्सिमम हाइट, यहां से वो जो जंप लिया उसने v स्पीड से, है ना, दैट इज हाउ मच? 7 मीटर पर सेकेंड. तो ये हाइट जो लेगा जब इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, तो आपको पता होगी हाइट होती है सी. ऑप्शन चेक कर रहा हूं मैं. h इज v²/2g. v कितना है बेटा? 7²/2 इंटू 10, एंड दैट इज 49/20. कितना आता है सर? ये 2.45 मीटर शायद. आप कैलकुलेट करें तो इसको 49/20 अगर आप देखेंगे तो आपको आता हुआ नजर आएगा 2.45 मीटर, विच इज नॉट मैचिंग विद ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. ठीक. अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन द वाटर इज. अब आओ देखो ध्यान से, ये क्या कहता है कि इस लिक्विड में विस्कस फोर्स भी थी. मान लो कि विस्कस फोर्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है. देखो कितना है, आप देखेंगे तो कितना दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? आई कैन सी दैट 10⁻³ पास्कल सेकंड है ना. अब एक बात बता बेटा, जब इसको यहां से रिलीज किया होगा तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, और हमें विस्कस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है, मैं आप बात कर रहा हूँ डी ऑप्शन पे बात चल रही है हमारी. विस्कस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है वो होती है 6 पाई ईटा आर वी, बट यहाँ पे वेलोसिटी 0 है.
तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब पहुंचेगा? जब ये सरफेस पे आएगा। तो सरफेस पे ही सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स लगेगा? विस्कस फोर्स मैक्सिमम कब लगेगा? जब बॉडी कहाँ होगी? सरफेस पे होगी, क्योंकि वेलोसिटी सरफेस पे मैक्सिमम होगा, और ये नीचे से जब ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी तो अभी बढ़ ही रही होगी, तो विस्कस फोर्स इधर कम लगेगी, सरफेस पे मैक्सिमम लगेगी। तो वेलोसिटी मैक्स यहां लिखेंगे। तो एफ वी मैक्स कितना है? देखो, एफ वी मैक्स के लिए वी मैक्स लिखेंगे, और वेलोसिटी ऑफ द बॉल मैक्सिमम कहां पे होगा? जब ये बॉल सरफेस पे पहुंचेगा, ठीक है ना, क्योंकि नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी हाईएस्ट पोजीशन पे होगी, ठीक। अच्छा, तो देखो तो क्या है, लेट्स कैलकुलेट। 6 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7। ईटा कितना है बेटा? ईटा इज 10⁻³ और वेलोसिटी मैक्स कितना है? 7। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 7 कट गया, तो कितना है? 66 इंटू 10⁻66 है ना, टू, अच्छा 6 पाई, ईटा कितना है? ईटा है 10⁻, अच्छा रेडियस नहीं लिखा, रेडियस कितना है? रेडियस इज 3/2 इंटू 10⁻², है ना। आप इसको जब देखेंगे तो ये क्या होगा? 7 7 कट जाएगा, और ये 2 और 11 कट जाएगा, है ना। तो देखो क्या दिख रहा है मुझे? 33, या अब मैं 66 इंटू 3, 66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5। इसको एज इट इज रहने दो। ये कौन सा फोर्स है? ये मैक्सिमम विस्कस फोर्स है। अच्छा, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम विस्कस फोर्स? हमें पता चल गया, और हमें उसका रेशियो देखो, तो द रेशियो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द नेट फोर्स, नेट फोर्स का कितना है हमारे पास? 3.5 mg है, और उसमें ऑलरेडी हमने एक्सक्लूड किया हुआ विस्कस फोर्स, तो ठीक है, वो 3.5 mg है, एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स। अब टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स, तो अब देखो तो नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स was how much? 0.11 Newton. And what is the maximum viscous force? That is how much? देखो इधर बेटा, 66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5। तो 66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। इनका रेशियो लेना है, तो ले लो, एफ नेट डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स मैक्सिमम कितना आएगा? 0.11 बाई 66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, है ना। अच्छा, इसको देखो सजाते हैं अच्छे से। देखो 11 इंटू 10⁻⁻2 लिख दो ऊपर, नीचे लिख दो 66 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻5, है ना। तो देखो, तो 11 6 जा हो गया ना ये, और ऊपर देख 10⁻⁻5 जाएगा माइनस, तो 10⁻3 हो जाएगा। तो 10⁻3/18 है वो, मतलब 1000/18 है वो, मतलब क्या है? 1000/18 बोले तो वो कितना है? 1000/18 बोले तो 500/9 है वो। तो 500/9 इज द करेक्ट आंसर। सो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए भी सही है ना, बी भी सही है, सी गलत है, और डी सही है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड डी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा लेंदी था, बट क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आप इसको बना सकते थे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।